कि हर गांव में एक छोटा पार्क हो। सोच है, मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर एक छोटा, जितनी भी जगह अवेलेबल हो उस जगह में एक पार्क लग जाए और उसमें ओपन जिम हो जाए, ताकि लोगों के घूमने की सुविधा हो जाए और एक ओपन जिम हो जाए युवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब गाँव में एक फैशन हो गई है, देख खुद एक का सौदा हो गया कि शहरों में जाओ। जितने बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको वो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो लोभ लालच दे के वही फ्री में पढ़ाने का और को कर देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की खास सीरीज गांव की सरकार, जिसके अंदर गांव के जनप्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं और सरपंच जी होते हैं। उन सब से हम सवाल करते हैं कि आपने आपकी पंचायत के अंदर क्या क्या कार्य करवाए हैं, और उनसे सवाल करते हैं कि आपने पंचायत के अंदर शिक्षा को लेकर क्या बढ़ावा दिया है, स्वास्थ्य को लेकर क्या बढ़ावा दिया, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या प्रोत्साहित किया है। इसी के चलते आज हम हैं मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत जठावा खुर्द में। यहाँ के सरपंच जी हैं सुमेर जी सहारण। उनसे सवाल करेंगे कि आपने पंचायत में क्या क्या कार्य करवाए, क्योंकि जब हम रास्ते में आ रहे थे हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी, गांव के लोगों से भी हमने जाना था। उन सब के सवाल करेंगे। नमस्कार सर, आपका आरजे टीवी 24 पे स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आरजे टीवी का मेरी ग्राम पंचायत जठावा खुर्द की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। जी सरपंच जी, सबसे पहले तो मैं यही सवाल करता हूँ कि आप एक युवा हो, ठीक है, आप अपनी पंचायत के अंदर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम लाए थे, राजीव गांधी खेल ओलंपियाड, जिससे युवाओं को और बुजुर्गों को भी एक मतलब मनोरंजन मिला कि जो एक पहले टैलेंट था वो देखने को नहीं मिला था, वो देखने को मिला। तो आप इसे कैसे सोचते हैं, सही है या फिर गलत? देखो, ये जो राजीव गांधी ओलंपिक है, मैं इसको बहुत सही मानता हूँ। युवाओं को, खिलाड़ियों को एक अच्छा इसमें सपोर्ट मिलेगा, अच्छा खेलने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। मेरी ग्राम पंचायत जठावा खुर्द की क्रिकेट की टीम सिर्फ पंचायत समिति लेवल पे सेमीफाइनल में हारी, नहीं फाइनल में हारी सॉरी, और कबड्डी की फाइनल में हारी। मेरी पंचायत में युवाओं में इस मामले में जोश जुनून बहुत अच्छा था, और मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी पंचायत में 4 या 5 गांव हैं, उन सब में जिनके खेल ग्राउंड है उनको डेवलपमेंट में लगा हुआ हूँ, उनका डेवलपमेंट करूँ एवं खेल में जो भी मेरे से जितनी भी मदद हो सकेगी वो मैं करूँगा। दूसरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर गांव में एक छोटा पार्क हो, जो मैंने एक गांव में तो बनाना चालू भी कर दिया है। वो कौन सा गांव है? वो ग्राम है बासरीपुरा में मैंने पार्क बनाया है जी, वो उनका काम चल रहा है। उसके अंदर मैं माननीय विधायक रीता जी से या अन्य किसी स्रोत से वहाँ ओपन जिम लगवाऊँगा। और मेरी सोच है, मैं चाहता हूँ कि गांव के अंदर एक छोटा, जितनी भी जगह अवेलेबल हो उस जगह में एक पार्क लग जाए और उसमें ओपन जिम हो जाए, ताकि लोगों के घूमने की सुविधा हो जाए और एक ओपन जिम हो जाए युवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए अच्छे। तो मैं 100% कोशिश करूँगा। एक गाँव में मैंने चालू कर दिया और चारों गाँवों में एक एक छोटा पार्क और उसमें ओपन जिम। जी सरपंच जी, मैं यही चीज़ सोच भी रहा था कि आप जो ये ओपन जिम की बात कर रहे हो, जिससे क्या होगा, युवाओं को अक्सर क्या होता है, अपने गांव के जो युवा होते हैं, जैसे मतलब जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको बॉडी बनानी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उनके लिए या तो शहर जाना पड़ता है या फिर वो कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। अगर आप जैसा सरपंच होगा और गांव में ऐसी सुविधाएं देंगे तो युवाओं को एक तो लाभान्वित होंगे वो। और खेल मैदान की बात करें तो खेल मैदान भी अगर गांव में होगा तो उससे खेल के लिए एक रुझान अच्छा होगा, ताकि वो आगे बढ़ सकेंगे। अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि आप झुंझुनू जिले से आते हो, सेना में यहाँ से लोग जाते हैं, देश में सबसे ज़्यादा सैनिक यहीं से मिलते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, हमारे झुंझुनू जिले में वैसे तो जुनून तो पूरे देश में देशभक्ति का, लेकिन झुंझुनू जिले में विशेष लगाव है। मेरी ग्राम पंचायत में देशभक्ति का जो जज्बा है वो अभी तक 3 शहीद हो चुके हैं, ठीक है जी। और हर वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मेरे बच्चे हैं वो सेना में जा रहे हैं और तैयारी भी खूब कर रहे हैं, और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मेरे से जो जितना उनके लिए हो सकता है उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी सरपंच जी, मैं एक चीज़ शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल भी करता हूँ इससे, कि शिक्षा को लेकर आपकी पंचायत में कैसा रुझान है? क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। पंचायत पे मुख्य समस्याएं यही देखने को मिलती है कि सरकारें बहुत बड़े वादे करती है, लेकिन कहती है कि हमने प्राथमिक से उच्च प्राथमिक किया, माध्यमिक कर दिया, उच्च माध्यमिक कर दिया, लेकिन धरातल पे वो कितना हो रहा है? देखो, धरातल पे ये है बात
कि मेरी पंचायत में 2 सीनियर स्कूल है जी, 2 मिडिल है, मिडिल तो है 4 और 2 सीनियर स्कूल है। तो अभी सरकारी स्कूलों से देखो कुछ बच्चों का रुझान कम है, लेकिन कोरोना काल के बाद में इन स्कूलों में भी बच्चे बैठे हैं और अभी मेरी जो चारों जो संस्था है बहुत अच्छी चल रही है, इनका रिजल्ट भी 100% रह रहा है और हम प्रयास भी करते हैं। मैं सप्ताह में एक स्कूल की जरूर विजिट करता हूँ और उनसे मैं बात खुद जाके विजिट करते हैं? बिल्कुल विजिट करता हूँ, मैं हर स्कूल में जाता हूँ सप्ताह में एक बार और अच्छा माहौल है। रिजल्ट कैसा रहा अभी जो 100%? इसमें 90 क्रॉस भी किए किसी ने? नहीं, 90 क्रॉस तो नहीं की, लेकिन 80, 82, 84 के बच्चे हैं। अच्छा, तो आप उनको मेरिट में लाने के लिए कुछ ऐसा करो? भाई ऐसा हम तो स्कूल स्टाफ से हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अक्सर अपन देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में 90+ से मेरिट में आते हैं लोग। देखो सर, इसमें क्या है कि लोगों का जो सरकारी स्कूल की तरफ जो रुझान होता है ना, क्या ये गाँव में एक फैशन हो गई या देख खुद एक का सौदा हो गया कि शहरों में जाओ। जितने बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको वो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो लोभ लालच दे के वही फ्री में पढ़ाने का और को कर देते हैं। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 बच्चा 100% मेरिट में आएगा। और सर, मैं स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल करता हूं कि गांव में क्या होता है कि छोटी मोटी जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो लोग शहरों की तरफ जाते हैं क्योंकि गांव में सुविधाएं देखने को बहुत कम मिलती है। तो उसको लेकर आपके गांव में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? ये जैसे मैंने देखा था कि आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र ही बने हुए हैं जी, कोई हॉस्पिटल तो है नहीं जी। उप स्वास्थ्य केंद्र में जो हमारी ANM बहनें हैं वो अच्छा काम कर रही है। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अब भी वो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, कोई समस्या नहीं है। फिर हमारे क्या नज़दीकी मलसीसर पड़ता है जी, और तो वहाँ से लोग सेवा ले लेते हैं। स्वास्थ्य वैसी कोई हमारे यहाँ समस्या नहीं है जी। यातायात की दृष्टि से बात करें अपन, क्योंकि गांव में क्या होता है, मैं से कई गांव में गया था तो यहाँ की बात नहीं है, दूसरे तहसील की बात है, तो वहाँ पे मैंने देखने को मिला कि यातायात की दृष्टि से वहाँ पे कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। आपकी पंचायत में क्या है ऐसा? देखो मेरी पंचायत में यातायात के लिए 2-3 गांव हैं, ऑन रोड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। यातायात प्राइवेट बसें चलती हैं और मलसी से शुरू रूट जो ज़्यादातर मेरी पंचायत को क्रॉस करता है। अच्छा, ये जो रूट है ये चूरू का रूट है? हाँ, तो उसमें कोई यातायात की कोई दिक्कत नहीं। अभी एक जो महामारी चल रही है गायों को, बीमारी जो पशुओं में, जिसने किसानों की कमर तोड़ दी है, तो उसमें आपकी पंचायत में कितनी गायें मरी हैं और जो बीमार चले उसके लिए आपने क्या क्या मतलब दवाइयाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई है? देखिए, जो ये लंपी बीमारी चली इससे हमारी पंचायत को खूब नुकसान हुआ। मेरे ग्राम बास रिवरा में कम से कम 100 से 150 के बीच में गायें मरी। तो डॉक्टर अनिल बुडानिया बार बार उनसे राय ली और उन्होंने खूब विजिट भी किया। गवर्नमेंट डॉक्टर है? गवर्नमेंट डॉक्टर है। तो यहाँ का जो वेटनरी का जो प्रशासन है वो हमारे बिल्कुल सहयोग में था सब ने, लेकिन इनके पास कोई इलाज नहीं था जी। फिर वो मरने के बाद में ये गाय तो वो मर गई तो मैंने सबको डिस्पोज करवाया, जैसे भी बुलाई मेरे खर्चे से, और सारी को डिस्पोज करवा के एक एक खड्डा खुदवा दिया। अभी धीरे धीरे दवाइयाँ कुछ मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ। तो वो क्या अभी आप लोगों ने देने शुरू कर दिए? बिल्कुल, हम पंचायत से भी दे रहे हैं और हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र की जो है वेटनरी की वो भी घर घर जाके दे रही है। हमारे डॉक्टर अनिल बुडानिया है वो भी 2-3 दिन से विजिट करते हैं और पूरा काम संभाल रहे हैं। देखो ठीक है, अभी कुछ सुधार है लंपी में, बाकी पंचायत में मेरे में कम से कम 200-250 गायें हैं वो दम तोड़ चुकी है। सरपंच जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि एक सरकार, केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है बहुत पहले से, नरेगा, इससे आप क्या मानते हैं, सही मानते हैं या फिर गलत? देखो ये वैसे तो बहुत सही है, लेकिन धरातल पे कितनी सही? धरातल पे इसमें अब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब जितने पैसे सरकार खर्च कर रही है ना, एक्चुअल में उतना काम हो नहीं रहा है जी। ठीक है, इसमें क्या है कि 10-20% लोग हैं वो तो इसको यूज में ले रहे हैं, उनसे काम चल रहा है, बाकी इनका मिसयूज है वो ज़्यादा है। इसके लिए आपके पास कोई सुझाव है? मेरे पास तो सुझाव ये है कि भाई या जो भी काम कच्चा करवाते हो ना, उसकी बजाय जैसे गाँव में सफाई हो जाए, स्कूलों में सफाई हो जाए, या फिर जो जोड़िया खुदवाते हो तो उनको तुरंत पक्का करवाया जाए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लोगों को रोजगार ही मिले, वो चीज़ काम भी आए। कच्चा करवाने से कोई मतलब नहीं है।
वो मतलब गड्ढे कर रहे हैं फिर। रास्ता अगर दुरुस्तीकरण करवाते हैं तो उसको तुरंत पक्का किया जाए जी, तब तो ठीक रहेगा, वरना तो ये थोड़ा सा मिसयूज का सही है, काम अच्छा नहीं है कोई। जी। तो सर एक चीज़ जो जानना चाहता हूँ कि अभी आपकी पंचायत की बात करें तो मैं रास्ते से आ रहा था, अलसीसर और मलसीसर होते हुए आपके गांव आया था, तो गांव के एंटर होते ही यहाँ पे मैंने सड़कें देखी, जो गांव के अंदर की जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी है। उनके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बजट तो आता है तो आप पंचायत की गलियाँ वो तो सही करवा सकते हैं ना, खूरे वगैरह। देखिए मेरी पंचायत में अच्छी रोडें थी करीब करीब, उसके बाद में ये जो जल जीवन मिशन वाली लाइनें पड़ी हैं तो उन लाइनों की वजह से सारी रोडें वो टूट गई। अब मैं पंचायत समिति की मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया था, एक बार मैं कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ, तो उन लोगों ने हमें आश्वासन दे रखा है जल जीवन मिशन वालों ने कि हम जब भी लाइन टेस्टिंग हो जाएगी इन सब रोडों की मरम्मत करवा दें। अगर वो मरम्मत नहीं करवाते हैं तो फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उसके बाद में नहीं मिलेंगे हम पंचायत से या उनसे उनको सही करवाएंगे। अच्छा, मतलब ये जो जल जीवन मिशन योजना इसके कारण ये मतलब टूटी? हाँ, ये सारी उसकी इसी कारण टूटी हुई। तो जल जीवन जुड़ा हुआ है, मैं एक सवाल और कर लेता हूँ, क्या ये धरातल पे सही काम चल रहा है जल जीवन मिशन? देखो अभी तक तो सही चल रहा है, अच्छी पाइपलाइन गिरे हैं जी, अच्छी गहराई से गिरी है। अब आगे यहाँ एक्चुअल में क्या है कि हमारी पंचायत में थोड़ी सी 2 गाँवों की समस्या आएगी। मैंने माननीय विधायक जी से भी इस चीज़ की मांग रखी थी, एक्शन साहब से भी मिला हूँ मैं। क्या है कि हमारे 4 या जो भी 5 गांव हैं तो 2 गांव तो हमारे नोला टंकी उससे जुड़ेंगे, एक गांव जटावा कला से जुड़ेगा, 2 गांवों में निरादनो और ये अपने ये जटावा खुर्द और बासरीपुरा, इनके लिए हमने टंकी की डिमांड की थी, वो हमारी डिमांड नहीं है। तो हमारे यहाँ पहले मर्सीसर से पानी जाएगा निरादनो से वापस आएगा। तो मैंने अभी विधायक महोदय से बात की है, एक्शन से भी बात की है। मैं चाहता हूँ कि हमारे 2 गांव अगर मर्सीसर से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि साफ़ सफाई की दृष्टि से आपने ये सुझाव दिया कि नरेगा वालों को यहाँ पे लगा दिया जाए ताकि रोजगार भी बढ़ेगा और गांव की साफ़ सफाई भी होगी। लेकिन यहाँ पे एक बीमारी, गंदगी, इसकी वजह से बीमारी फैलती है, तो इसके लिए आप अपने स्तर पर कुछ कार्य करते हों? देखो हमारी पंचायतें छोटी हैं, बजट कम होता है, तो ये चीज़ तो हम कर नहीं पा रहे क्योंकि इतना तो बजट है नहीं जी। इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर अपने जो निजी आय होती है उससे ये काम किया जाता है, जबकि हमारी पंचायत में निजी आय शून्य है, क्योंकि निजी आय कुछ है ही नहीं जी। और वो बजट की बात कर लेते हैं, तो बजट की बात करें तो विधायक जी की तरफ से, सांसद महोदय की तरफ से या फिर प्रधान जी की तरफ से, जिला प्रमुख की तरफ से, इनकी तरफ से आपकी पंचायत को कितना बजट? देखो मेरे हिसाब से मंडावा विधानसभा क्षेत्र में 2 पंचायत समिति है, एक मंडावा और एक अलसीसर। उसमें सबसे ज़्यादा बजट माननीय विधायक जी ने अपने जटावा पंचायत को दिया। कम से कम आपके पास कोई खास आशीर्वाद है या फिर कुछ और? वो मेरे देखो उनसे मैं 20 साल से उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, कांग्रेस का समर्थित हूँ। और आप खुला बोल रहे हो कैमरे के सामने? हाँ बिल्कुल समर्थित हूँ। तो विधायक जी का आशीर्वाद बहुत अच्छा रहा जी। 50 लाख के लगभग अपने कोटे से दे दी, वो तो पंचायत को दे दिया कारीगर एजेंसी। उसके बाद में 4 कमरे 48 लाख रुपए की लागत से यहाँ बन रहे हैं। 2-3 रोड दे दी डामर की। वो कंप्लीट हो गई क्या? वो 2 कंप्लीट हो गई जी, एक अभी उसका टेंडर प्रक्रिया में चालू है। 2-3 सामुदायिक भवन दे दी और अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मेरे 4 गाँव में और विधायक जी के आशीर्वाद से अपने वो ओपन जिम का और काम हो जाए जी। पार्क पंचायत बना देगी, ओपन जिम विधायक जी बनवा देंगे। फिर पंचायत समिति से मेरे को बहुत अच्छे पैसे मिले, 20-25 लाख रुपये रोडों के लिए, किसी पानी की पाइपलाइन के लिए दिए। और जिला परिषद की तरफ से 10 लाख रुपये अभी मेरी पंचायत में आए हुए हैं, उनका मैं जल्दी काम शुरू करूँ। किस चीज़ के लिए? वो एक तो कोई नाली निर्माण है और एक इंटरलॉक सड़क है जी। और सांसद महोदय की तरफ से? सांसद महोदय की तरफ से भी पैसे नहीं आए। अच्छा, इसके अलावा जैसे बात करें तो आपने पंचायत में सामाजिक कार्य के लिए क्या क्या कार्य करवाए हैं? सामाजिक कार्य के लिए देखो, मैं पहले मेरे भाई साहब सरपंच थे, 2009 में उनको वो एक्सपायर हो गए। उनके बाद मैं इन पंचायत से जुड़ा हूँ। सामाजिक में जिस काम में भी मेरे को कोई भी याद करता है मैं वहाँ तैयार मिलता हूँ।
अब जैसे कोरोना काल आया, उस समय मैं सरपंच नहीं था, लेकिन मैंने मेरे प्रयास पे जितना मेरे से हो सका वो किया। घर घर जा कर के वो चाहे DDT का छिड़काव हो या कोई कहीं से वो फ्री किट देना हो और देना हो। उसके बाद में अभी जो गायों में लंपी बीमारी आई है, तो उसको भी मेरे हिसाब से मैंने डॉक्टर अनिल जी बुढ़ानिया के सहयोग से और उस दवाइयों की व्यवस्था भी करवाई और गायों का जो डिस्पोज करना था वो करवाया। जी सरपंच जी, आखिरी सवाल, आप अपनी पंचायत के लोगों को और जो खास करके युवाओं को आप क्या सुझाव देना चाहोगे, एक छोटा सा संदेश? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आदमी को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के बगैर विकास संभव नहीं है। इसमें सबसे बड़ी योगदान रहेगा शिक्षा का। तो शिक्षित रहे, जागरूक रहे, स्वस्थ रहे, जी ये मेरी कामना है। एक बात बीच में और बताता हूँ जी। मैंने सरपंच बनने के बाद में क्या कि गाँव में जगह कम होती, तो शमशान भूमि और कब्रिस्तान उसमें जगह होती है, तो गांव के सहयोग से, हमारे ग्राम जटावा खुर्द के सहयोग से कम 40 लाख रुपए लगा करके शमशान भूमि बहुत अच्छी एज ए पार्क तैयार कर रखा है। ऐसे ऐसे ग्राम बास रिवरा में चल रहा है। गोविंदपुरा में कब्रिस्तान है, उनके अब 4 द्वारी चल रहे हैं, वैसे भी करें। क्या है कि उनसे क्या होगा, लोगों का एक तो जुड़ाव हो जाता है और वहाँ जाएंगे, वो अच्छे हरी भरे होंगे, पौधे होंगे। तो ये सब हम युवाओं के सहयोग से, गांव के सहयोग से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ ये जो 2 शमशान भूमि उनमें पैसे सरकारी तो लग नहीं सकते, फिर भी हमारे गांव वाले सहयोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये जो पैसा लगा गांव के सहयोग से बना? गांव के सहयोग से। जी, तो ये थे हमारे साथ सरपंच जी जटावा खुर्द से सुमेर जी सहारण, जिन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बताई। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए RJ TV 24 पे। RJ TV 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। बहरहाल इतना ही। जय हिंद, जय राजस्थान।